पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़ी तब्दीली आ रही है। साल 2025 कौमी टी20 टीम के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ। चैंपियंस ट्रॉफी से मायूस-कुन खराज के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है अब एक नई शुरुआत का वक्त आ गया है। यह सिर्फ एक छोटी सी तब्दीली नहीं थी, यह एक मुकम्मल तब्दीली थी। तवज्जो ड्रामाई तौर पर नौजवान पुरजोशावर नंबर खिलाड़ियों के तरफ मुंतकिल हो गई। पुराने खिलाड़ियों जिनमें बाबर आजमावर शाहीन आफरीदी जी से अहम खिलाड़ी शामिल थे को आराम दिया गया। इस जुरातमंदाना कदम ने एक नए दौर का आगाज किया जो नौजवानों के वादे और खेल के मुख्तसर तरीन इन फॉर्मेट के लिए एक जदीद जारहाना अंदाज पर मबनी है। पूरी कौम ने जोशावर गैर यकीनी की मिली जली कैफियत के साथ देखा। यह नई समत सिर्फ चेहरों को बदलने के बारे में नहीं थी, यह टीम के पूरे सूच को बदलने के बारे में थी। कई सालों से पाकिस्तान की टी20 हिकमत अमली को बेहद महतात होने की वजह से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। ताहम नया फलसफा आज़ादी और जारहियत का हामी है। खिलाड़ियों को अब नाकामी के खौफ के बगैर खुद को जाहिर करने की तरगीब दी जाती है। यह थकाफती तब्दीलियां सबे पनाह सलाहियत को खोलने के लिए बनाई गई है जो हमेशा पाकिस्तान के क्रिकेट के मंजरनामे में मौजूद रही है। मकसद वाज़ेह है, मुस्तकबल के लिए एक टीम बनाना, एक ऐसी टीम जो दुनिया की बेहतरीन टीमों का मुकाबला कर सके और आने वाले सालों तक टी20 मैदान में छाई रहे। यह एक तवील मती मंसूबा है जिसका हदफ 2026 का टी20 वर्ल्ड कप वर्ष के बाद है। आसान कलाब की अबदाई निशानियां नाकाबिल यकीन हिद्दत का उम्मीद अफजा रही हैं। अपने पहले बड़े इम्तहान में इस नौजवान स्क्वाड ने जोन 2025 में बांग्लादेश का सामना किया। उन्होंने सिर्फ जीता है नहीं, उन्होंने गलबा हासिल किया। एक जामा 3 सफर की सीरीज व्हाइट वॉश ने बैनुल अक़वामी सतह पर उनकी आमद का ऐलान किया। सबसे मुतासिर कन लम्हात में से एक आखिरी मैच में आया। अनडाइवेरे के मुश्किल दफ़का ताक पकड़ते हुए नौजवान टीम ने गैर मामूलियत हमला और ताकत का मुजाहिरा किया। उन्होंने आसानी से हद हासिल कर लिया जिसमें इरादे और एतमाद की ऐसी सतह दिखाई दी जो पहले गायब थी। ये फतह एक ताकतवर बयान था। इसने साबित किया कि हनीन्स लीना सिर्फ बासलाहियत थी बल्कि दबाव को संभालने के लिए जहनी तौर पर भयातनी मजबूत थी। इस तब्दीली के मरकज में दिलचस्प नौजवान खिलाड़ियों का एक बुनियादी ग्रुप है। यह हमदाहों क्या एक इंसल के लिए नए हीरो हैं। मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, साइम अयूब और साहिबजादा फरहान जी से नामाभर जुबान पर हैं। हारिस एक मुतहर्रिक को खिड़की पर बैटर पहले है एक नाकाबिल शिकस्त सेंचुरी बना चुके हैं। यूबा ओपनिंग पोजीशन में एक मिनफर्ड अंदाज लाते हैं। नवाज़ मिडल ऑर्डर में ताकत फराहम करते हैं जबकि फरहाना ऊपर से इस्तेहकाम और तजुर्बा शामिल करते हैं। एक साथ वहाई का सीटी मकामर्स बनाते हैं जो खतर हमोलीने से नहीं डरती। वो क्रिकेट के ऐसे बरान के साथ खेलते हैं जो देखने में दिलचस्प और टी20 की तीसर फतार दुनिया में नाकाबिल यकीन हद तक मुअस्सर है। हर अजीमान कलाब को मजबूत रहनुमाओं की जरूरत होती है। पाकिस्तान की टी20 टीम के लिए वह रहनुमाने अल्फॉर्मेटिक कप्तान सलमान अली आगा और तजुर्बाकार हेड कोच माइकी सिन्ही वह नए नौजवानों पर मबनी हिकमत अमली के मामार हैं। आगा खुद एक काबिल एहतराम ऑलराउंडर हैं, जदीद क्रिकेट के तकाज़ों को समझते हैं। वो न सिर्फ अपनी कारकर्दगी से बल्कि अपने अल्फाज से भी आगे बढ़कर क़यादत करते हैं। इन्होंने अवामी तौर पर अपने नौजवान खिलाड़ियों की हिमायत की है, उन्हें अपना फितरी खेल खेलने का एतमाद दिया है। वो समझते हैं कि क्रिकेटर्स के इस ग्रुप में दुनिया का बेहतरीन बनने की सलाहियत है। इनकी क़ियादत पर सुकून लेकिन मजबूत है जो नौजवान टैलेंट को परवान चढ़ाने के लिए बेहतरीन माहौल फराहम करती है। माई अक़वामी को चंग का वसीयत जरबा रखते हैं। आगा के साथान की शराकत दार टैम टीम की कामयाबी के लिए ताहमे हसना पनीतीज हुकमत अमली और नौजवान खिलाड़ियों को तैयार करने की सलाहियत के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने नौजवानों को तरजीह देने की पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर अपना लिया है। वो हर खिलाड़ी के साथ करीब से काम करते हैं, इनकी महारतों को निखारने और टीम के अंदरान के किरदार को समझने में मदद करते हैं। हैसिंग का फलसफा सादा है, खिलाड़ियों को बाख्तियार बनाएं और उन्हें एक वाज़ेह जारहाना खेल काम नसूबा दें।
वहां का मुसबताव और नंडर ड्रेसिंग रूम का माहौल बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जहां खिलाड़ियों को हरीफ का मुकाबला करने और जारहाना अंदाज में क्रिकेट खेलने की तरगीब दी जाती है। आगा और सिंह का मुश्तरक हो जंतवेल मदती है, वो सिर्फ फौरी जीत की तलाश में नहीं है। इनका बुनियादी मकसद कामयाबी का एक पायदार निज़ाम बनाना है। वह का सिटी बनाना चाहते हैं जो अगले एक दहायत क्रिकेट में एक गाल बकूत बनेगी। इसका मतलब है खिलाड़ियों के नए कोर को मुसलसल वाक़े फराहम करना। वो समझते हैं कि हर रास्ते में चैलेंजेस आएंगे, लेकिन वह अपने मंसूबे पर पुख्ता हैं। सीनियर खिलाड़ियों को आराम देकर उन्होंने एक वाज़ह पैगाम दिया है कि कारकर्दगी और नंडर रवैया इंतखाब के लिए सबसे अहम मायार हैं। इसने स्क्वाड के अंदर सेहतमंद मुकाबला पैदा किया है। यह जरातमंदाना हुक्मत-अमली पहले हैर निगला रही है। टीमिक इंद्रांदाज बांग्लादेश के दौरे के दौरान पूरी तरह से जाहिर हुआ। साबिक क्रिकेटर्स और माहिरीन ने टीम की हिकमत अमली की वजाहत और जारहियत की तारीफ की है। कामरान आकमल, जो साबिक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, ने कहा टीम आखिरकार क्रिकेट खेल रही है जो जदीद खेल के तकाजों से मेल खाती है। आगा और हैसिंग की क़ियादत में टीम एक वाज़ह मकसद के साथ खेलती है। हर खिलाड़ी अपना काम जानता है और उसे एतमाद के साथ अंजाम देने की आज़ादी दी जाती है। इस नई क़ियादत ने पाकिस्तान क्रिकेट में मैदान के अंदर और बाहर एतमाद और जोश का एक नया एहसास पैदा किया है। पाकिस्तान सुपर लीग या PISL इस T20 इनकलाब का इंजन बन चुकी है। यह नौजवान खिलाड़ियों के लिए अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यह वो जगह है जहां सितारों की अगली नस्ल को दरियाफ्ता और तैयार किया जाता है। मोहम्मद हारिस, साइम अयूब और हुसैन नवाज जैसे खिलाड़ियों ने सबसे पहले PISL में अपना नाम बनाया। उन्होंने हाई प्रेशर हालात में टॉप इंटरनेशनल सितारों के खिलाफ खेला। यह तजुर्बान मोल है, यहाँ ने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के चैलेंजों के लिए तैयार करता है। PISL एक पल का काम करती है जो खिलाड़ियों को डोमेस्टिक से बैनुल-अक़वामी मुकाबले में आसानी से मुंतकली में मदद देती है। ये वो हफ्ती है जहां कुछ टैलेंट को पॉलिश्ड हॉस्टल में ढाला जाता है। लीग का मुसाबकती माहौल जवान खिलाड़ियों को तेजी से सीखने और ढालने पर मजबूर करता है। उन्हें तजुर्बाकार खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने और वर्ल्ड क्लास कोचेस के साथ काम करने का मौका मिलता है। ये तजुर्बान है खेल के हुक्मत-अमली वाले पहलू को समझने में मदद देता है। मिसाल के तौर पर एक नौजवान बल्लेबाज सीखता है कि अंग्स किसे बनाई जाए, जबकि एक नौजवान बाउलर सीखता है कि बल्लेबाज को कैसे आउट किया जाए। PISL ऐलान है एक बड़े स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका देती है, जहां बड़ी तादाद में तमाशाइया और टेलीविजन कैमरे उनकी हर हरकत को देख रहे होते हैं। यहाँ ने आला सतह पर कामयाब होने के लिए दरकार ज़हनी मजबूती पैदा करने में मदद देता है। PISL सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, यह पाकिस्तान के मुस्तकबिल के क्रिकेटर्स के लिए एक फाइनल अंगास्कोल है। मौजूद है नौजवान खिलाड़ियों की कामयाबी PISL में उनकी कारकर्दगी का बराह रास्त नतीजा है। साइम अयूब के इख्तिराई शॉट्स, मोहम्मद हारिस की धमाके खीज बल्लेबाजी और हुसैन नवाज की ताकतवर हर्टिंग सबसे पहले PISL में देखी गई। लीग में इनकी मुस्तकिल कारकर्दगी ने सिलेक्टर्स के लिए उन्हें नजरअंदाज करना मुमकिन बना दिया। PISL कौमी टीम के लिए एक वाज़ह रास्ते फराहम करती है। अगर कोई खिलाड़ी लीग में अच्छी कारकर्दगी दिखाता है तो वह जानते हैं कहां है पाकिस्तान की हासिल करने का हकीकी मौका है। यह मुल्क के हर नौजवान क्रिकेटर के लिए सख्त मेहनत करने और बड़े ख्वाब देखने के लिए एक ताकतवर तरगीब पैदा करता है। लीग ने वाकई पाकिस्तान क्रिकेट में मौके को जमहूरी बनाया है। मौजूद हस्तारों के अलावा PISL हर साल नए टैलेंट को तलाश करती रहती है। मुमकिन है खिलाड़ियों का पोल मजीद गहरा होता जा रहा है। मार्च 2025 में न्यूजीलैंड के दौरे के लिए सिलेक्टर्स ने डोमेस्टिक खिलाड़ियों क्या इक्वसी रेंज को देखा। सफियान मकीम, अरफात मनहास और इरफान खान न्याजी जी से खिलाड़ी सबास इंजाम की पैदावार है। वह बैनुल-अक़वामी स्टेज पर चमकने के अपने मौका का इंतजार कर रहे हैं। टैलेंट की हम सिलसिल फराहमी इस बात को यकीनी बनाती है कि टीम मुसाबकत यावर मतहरकर है।
PISL ने एक पायदार पाइपलाइन बनाई है जो पाकिस्तान के T20 अज़ाइम को कई सालों तक तक़वियत देगी और इनकलाब को जारी रखेगी। पाकिस्तान एक ऐसी टीम बना रहा है जो जदीद T20 क्रिकेट के लिए बिल्कुल मौजू है। यह नया तरीका जारहियत, जिद्दत और एक मिस्बत ज़हनियत के बारे में है। टीम आप बख्तर हमले लेने से नहीं डरती। साइमायू बावर साहबजादा फरहान जी से ओपनर्स को पहली गेंद से ही हमला करने का काम आसून पा गया है। मिडल ऑर्डर जिसमें मोहम्मद हारिस और हसन नवाज जैसे पावर हिटर्स शामिल हैं, असरफतार को बरकरार रखने के लिए डिजाइन किया गया है। यह बे रहम जारहान अंदाज मुखालिफ टीम पर बेहद ज्यादा दबाव डालता है। यह एक ऐसी हिकमत अमली है जो सिर्फ मुकाबला करने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए बनाई गई है। यह पाकिस्तान की टी टीम की शनाख्त है और उसे देखना बहुत दिलचस्प है। टैलेंट पोलाबद्दा 11 खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा है। सिलेक्टर्स ने मुस्तकबल के दौरों के लिए प्रॉमिसिंग नौजवान खिलाड़ियों का एक बड़ा ग्रुप इंतखाब किया है। इसमें अलीरजा, अब्दुल सम और मोहम्मद नाफिजी से दिलचस्प खिलाड़ी शामिल हैं, जिनकी सिफारिश साबिक कप्तान राशिद लतीफ जीफ से माहिरीन ने की थी। जमान खान और अब्बास आफरीदी जैसे फास्ट बाउलर्स तेज गेंदबाजी के हमले में गहराई का इजाफा करते हैं। इस नाकाबिल की गहराई का मतलब है कि टीम में जगह के लिए हमेशा मुकाबला रहता है। कोई भी खिलाड़ी अपनी जगह को यकीनी नहीं समझ सकता। ये सेहतमंद मुकाबला एक को बेहतर बनने पर मजबूर करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि टीम की कारकर्दगी की सतह मुसलसल बुलंद है। इस नौजवान टीम का हतमी हदफ DT.6 का T20 वर्ल्ड कप है। हर सीरीज और हर मैच इस मकसद की तरफ एक कदम है। सलमान अली आगा और माइक ईसन की क़ियादत इस मकसद को हासिल करने के लिए दरकार इस्तेहकाम और वाज़ेह समत फराहम करती है। वह एक मरबूत यूनिट बना रहे हैं जहां खिलाड़ी अपने किरदार को समझते हैं और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। जब सीनियर खिलाड़ियों को बड़े टूर्नामेंट्स के लिए हुकमत अमली के तहत शामिल किया जा सकता है, टीम का बुनियादी हिस्सा यही इंसल होगी। मंसूबा यह है कहां नहीं ज्यादा से ज्यादा बिना अक़वामी तजुर्बा दिया जाए ताकि हर वर्ल्ड कप आने पर वह मुकम्मल तौर पर तैयार हों। वो सिर्फ एक टीम नहीं बना रहे, वह एक सल्तनत बना रहे हैं। पाकिस्तान की T20 क्रिकेट का मुस्तकबिल नाकाबिल की हिद्दत का रोशन नजर आता है। नौजवानों की तरफ तब्दीली और जारहाना हुकमत अमली ने टीम में नई जान डाल दी है। एक अंडर कप्तान, एक बसीरत अफरूज कोच और गैर मामूली बासलाहियत नौजवान खिलाड़ियों के एक ग्रुप के साथ पाकिस्तान सही रास्ते पर है। बांग्लादेश के खिलाफ आबदाई कामयाबी सिर्फ आगाज है। इस टीम में अगले 10 साल तक T फॉर्मेट पर हाविया होने की सलाहियत है। शायकीन पर जोश हैं, खिलाड़ी पर एतमाद हैं और क्रिकेट की दुनिया नोट्स ले रही है। सब शर्ट साठ रही हैं और वो T क्रिकेट की दुनिया पर राज करने के लिए तैयार हैं।